स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी कैराना सीट से सांसद प्रदीप चौधरी ने शामली में एक प्रेस वार्ता की है। बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता हुई है। सांसद जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले आपने जो आज शामली में प्रेस वार्ता किया है, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? देखिएगा, विभाजन के समय बहुत सारे लोग विस्थापित थे, बहुत सारों लोगों ने यातनाएं सही, घरों से बेघर हुए। बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को उजागर नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनको याद नहीं किया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चीज़ को बाहर निकालने का काम किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस दिवस को मनाने का, जो स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम किया है, विभाजन से विभीषिका। तो 14 तारीख का 14 अगस्त का जो दिन है, उसको हम लोग स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। उन लोगों को याद करने का काम करेंगे, उनके प्रति समर्पित भाव अपने व्यक्त करने का काम करेंगे। और इसी के उद्देश्य को लेकर के आज आप सब लोगों को, प्रेस के लोगों को बुला करके ये विषय बताने का काम किया गया। सांसद जी, जो आपके हाथ में ये प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट में जो जब विभाजन हुआ था देश का, वो भी लिखा हुआ है, और जो देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है जो भी वहाँ घटनाएं हुई, जो भी लोग मारे गए, उन सब के पीछे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय जिस प्रकार की बातें तय हुई हैं, उन पर उस प्रकार का अमल नहीं हुआ। जिस प्रकार व्यवस्थाएं बननी थी वो व्यवस्थाएं नहीं बनी। बंटवारे के दौरान जो लोग यहाँ रहे थे, यहाँ की लोगों ने तो उन लोगों की रक्षा सुरक्षा जो भी संभव हो सकता था वो दिया गया। जो वहाँ हमारे लोग रह गए थे, जो व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो उनको वहाँ मिलनी थी, वो वहाँ नहीं दे पाई वहाँ की सरकार, पाकिस्तान की। कहने का मेरा आशय ये है कि ये सब इस तरीके की चीजें रही है जो अब तक छुपी रही हैं, बाहर निकल करके आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने पर संज्ञान लेने का काम किया है और उसी के निमित्त ये स्मृति दिवस मनाने का काम किया जाएगा। स्मृति दिवस तो ठीक है, आप मना रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रेस नोट में केवल हिंदू ही दिखाए गए हैं कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्या की गई है। कहीं 300 हैं तो कहीं 500 हैं। ऐसा क्यों दिखाया गया आपके इस प्रेस नोट में? केवल हिंदुओं को ही प्रताड़ित दिखाया गया है। जो विषय सामने है उसी को ही बताया जा सकता है। जो चीज ऐसी हुई ना हो तो उसको क्या इंगित किया जाए? जब ऐसी घटना कोई उनके साथ नहीं हुई उस समय के दौरान, तो जिनके साथ घटना हुई उसी चीज का तो जिक्र किया जाएगा। इसमें मुस्लिम लीग का जिक्र किया हुआ है आपके प्रेस नोट में। तो क्या केवल उस टाइम जब देश आजाद हुआ, दंगे हुए, तो उस दौरान केवल हिंदू ही मारे गए थे? क्या कोई ऐसा मुस्लिम नहीं था जिसने अपना बलिदान दिया हो? सामने आई है, बहुत सारे 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। मैं आपको बताऊं, 6 लाख लोग मारे गए हैं, जिसमें यही पक्ष मोस्टली देखने को मिला। तो क्या केवल इसके पीछे कांग्रेस ही जिम्मेदार है? और पाकिस्तान जो अलग देश बना, उसके पीछे भी कांग्रेस जिम्मेदार? कांग्रेस इस देश के प्रति जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस जनों का होना चाहिए था वो नहीं रहा। तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, इसी में वो विलुप्त होकर के रही है। इससे बाहर निकल नहीं पाई है। देश के भले के लिए उनका कोई एजेंडा नहीं है, देश की तरक्की का उनका कोई मकसद नहीं है। उन्होंने अपने परिवार को पालने का काम किया है और भ्रष्टाचार को पालने का काम किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया है। अब देश ने पता चला है कि देश के लोगों के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, देश के भले के लिए कैसे आगे बढ़ने का काम किया जा सकता है, देश को तरक्की की राह पर कैसे ले जाने का काम किया जा सकता है। आप लोगों को मालूम होगा, 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी। अब हम लोगों की सरकार 9 साल के अंदर 10वें स्थान से ला करके 5वें स्थान पर लाने का काम किया है। और 2024 के बाद का जो समय मिलेगा, मोदी जी और सरकार के लोग हमारे कह चुके हैं, कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि आने वाले 24 के बाद का जो कार्यकाल होगा वो देश की अर्थतंत्र को बहुत मजबूत करने वाला समय रहेगा, यानी कि पूरा कार्यकाल रहेगा। उस कार्यकाल के अंदर 5वें स्थान से ला करके पहले टॉप के 3 स्थानों पर देश को लाने का काम किया जाएगा। अच्छा सांसद जी, आपने अभी बताया कि जब देश का विभाजन हुआ तो 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 6 लाख लोग मारे गए।
तो क्या जो अब देश में दंगे हो रहे हैं, वो मणिपुर की घटना हो, नूह की घटना हो, तो क्या इसमें भी कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं, हम जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन वो जांच के विषय है। नक्सली हिंसा हुई है और उस हिंसा को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी भी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं, गृह मंत्री जी भी संसद के अंदर जवाब दे चुके हैं। ऐसी घटना के प्रति हम सब लोग, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसी घटना की निंदा भी करते हैं और वहां पर शांति बहाली की भी अपील करते हैं। लेकिन जब संसद में बात चली मणिपुर की, तब तो जो कांग्रेस पार्टी है वो नाराज होकर निकल गई थी वहां से, क्योंकि 2 घंटे के बाद बोलने का नंबर मणिपुर पे आया था प्रधानमंत्री जी का। उससे पहले हमारी सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उससे कई दिन पहले संसद के अंदर कह चुके कि हम लोग मणिपुर की घटना पर जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें मणिपुर की घटना पर राजनीति करनी थी। इनके समय में भी, इनके कार्यकाल के समय में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक भी घटना पे किसी गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री ने, इनके कार्यकाल के व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो एमओएस मंत्री ने, राज्य मंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन हमारी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। संसद में बार बार कह रहे हैं, लोकसभा स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, आप लोग चर्चा कराइएगा, चर्चा में भाग लेने का काम करिएगा। गृह मंत्री पूरे प्रकरण को स्पष्ट कर चुके थे, शांति बहाली की अपील कर चुके थे, संसद में प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्ताव पास करने के दौरान बाहर भाग गए और प्रधानमंत्री जी बोलने लगे, पूरा विस्तार से सारा विषय बताया है विश्वास प्रस्ताव के दौरान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा स्पष्ट किया है, और जब मणिपुर की घटना का उन्होंने पता था कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और अपना विषय रखने का काम करेंगे, जब मणिपुर की घटना पर चर्चा करना शुरू किया तब बाहर भाग गए। ये राजनीति नहीं और क्या है? नहीं, ये तो देखिए, मणिपुर की घटना पर जब प्रधानमंत्री जी तब बोले जब विपक्ष जाने लगा, तब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया। नहीं, प्रधानमंत्री जी पहले से प्रिपेयर होकर के आए थे। मणिपुर की घटना पे हम लोगों ने चर्चा भी करनी है, बताना भी है, लोगों से जानकारी भी देनी है। उससे पहले विस्तार से गृह मंत्री बता चुके थे सारा विषय, लेकिन उन्होंने राजनीति करनी थी। उन्होंने इस चीज से मतलब नहीं है देश के लोग मरे, देश के लोग कैसी कैसी घटनाओं को सहन करने के लिए मजबूर हो जाएं, उन्होंने तो इस बात से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है। उन्होंने मतलब इस बात से है कि हमारी राजनीति कैसे चले। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, हमारे सरकार के देश के गृह मंत्री बिल्कुल कटिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की चिंता है, वो इस चिंता को लेकर के बहुत गंभीर है और शांति वार्ता की अपील भी कर चुके हैं। संसद में भी प्रस्ताव पास हो चुका है, वहां की घटना को लेकर के संवेदनशीलता हमारी सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। आप देश में मोहब्बत और प्यार भरी बातों का पैगाम दे रहे हैं, तो अभी संसद से एक मामला मोहब्बत भरा आया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? संसद के अंदर विषय चाहे कोई भी हो, उस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका को ठीक से निभा नहीं पा रहा है, ठीक से तथ्यात्मक बात रख नहीं पा रहा है, और अपनी वैसे ही वाहवाही करने के लिए उनका जो आभा मंडल है, वह आभा मंडल उनकी चाहे वो खराब बात कहें उस पर भी उनकी तालियां बजानी है, और अच्छी बात तो उनके मुंह से कभी निकली ही नहीं है। देश के भले की बात तो कांग्रेस के नेताओं के मुंह से निकलती ही नहीं है। लेकिन सारा विषय संसद में आने के बाद और जिस प्रकार से एक महिला मंत्री की तरफ उन्होंने इस प्रकार का संकेत इशारे कर करके वो बाहर निकले हैं, ये शर्मनाक बात। नहीं, महिला मंत्री की बात नहीं है, उनको राहुल गांधी जी को कहीं जाना था, उनके वहां जाने का समय हो चुका था, उन्होंने फ्लाइंग किस जाते हुए की कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो समय मैंने दिया उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, इसलिए वो फ्लाइंग किस करते हुए वहां बाहर निकले थे, और उसी को विपक्ष ने यानी कि बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। वो उनके सामने हमारे देश की मंत्री बैठी थी, क्योंकि वो अमेठी से सांसद हैं, और उनकी तरफ देख करके, उनकी तरफ इशारा कर करके उन्होंने इस प्रकार की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। मैं आपकी बात बड़ी कर लेता हूं, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आया है तो फिर राहुल गांधी जी पे बीजेपी पार्टी द्वारा एक महिला की तरफ ऐसा इशारा करने पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा गया? उसका जवाब हमारे सांसदों ने दिया है, महिला सांसदों ने उनकी निंदा करने का काम किया है।
उसकी शर्मनाक घटना पर लोगों ने चिंता भी जाहिर की है और आशा ये की है कि आगे इस प्रकार की घटनाओं न करें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए अभी मैंने जो सांसद प्रदीप चौधरी है कैराना सीट से, उनसे बात की है। उन्होंने 14 अगस्त को एक अच्छे रूप में मनाने की बात कही है कि 14 अगस्त को स्मरणीय दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा। जो पहले कांग्रेस की जो पार्टी थी उसके सामने नहीं मनाया जाता था। कांग्रेस की जो पार्टी रही है, देश जब आजाद हुआ था उस टाइम लगभग 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो विस्थापित हुए थे और लगभग 6 लाख लोग मारे गए थे। उस पूरी घटना के पीछे बीजेपी पार्टी के जो सांसद है प्रदीप चौधरी, उन्होंने कैराना सीट से जो बीजेपी के सांसद है प्रदीप चौधरी, जो उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को इसमें जिम्मेदार बताया है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।